आज के ग्राउंड जीरो डायलॉग में हम गौरव वीर का स्वागत करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ? तो 2010 में सर हमारे पास वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी होती थी डिस्क फोरेंसिक और सीसीटीवी फोरेंसिक्स की। तो क्या करते थे उसमें? तो उसमें सर हम जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या पेन ड्राइव्स और डीवीआर्स वगैरह होते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते तो हैं। किस तरह के क्राइम से ये एग्जिबिट आते थे उसमें? सर उस टाइम पर आते थे सर हैकिंग, डेटा थेफ्ट, गुरुग्राम से ज़्यादा आते थे सर। और थोड़े टाइम बाद सर 2012-13 के आसपास रेप से रिलेटेड भी आने लगे थे। तो रेप में किस तरह के एग्जिबिट आते थे? सर रेप में आते थे कैमरास और लैपटॉप्स और सीपीयू। यूफेड से तो मोबाइल फोन का डेटा आप निकालते हो। जी सर। और क्या क्या आपके पास है? हमारे पास ये यूफेड इजराइल से है सर, एक हमारे पास ऑक्सीजन है जो यूएसए से है। सबसे मुश्किल कौन सा था? इतने दिनों में आप इतना एग्जामिन करते रहे हैं, मुश्किल था जिसको करके लगा कि हाँ क्या बात है? मुश्किल था सर, एक केस हमारे पास आया था सर जो तिहाड़ जेल से मोबाइल सीज हुआ था एंड इट वाज अलेज्ड टू बी ऑफ वन ऑफ द इंटरनेशनल गैंगस्टर। तो उसको हमने सर किया था, बट दैट मोबाइल वाज कम्प्लीटली डैमेज्ड। आज के ग्राउंड जीरो डायलॉग में हम गौरव वीर का स्वागत करते हैं। ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साइबर फोरेंसिक लैब में। और जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, इन्होंने जालंधर के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम बताया, ये वहाँ के ग्रेजुएट हैं। तो हमें लगा इनसे तो क्या होगा, ये क्या ही कर लेंगे। बट मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनकी वजह से मेरा उस यूनिवर्सिटी का परसेप्शन चेंज हो गया। हमें लगने लगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ नए नए खुल रहे हैं वो भी अच्छे ग्रेजुएट भेज रहे हैं और वो सरकारों में आके कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो गौरव वीर, आपका स्वागत है ग्राउंड जीरो डायलॉग में। एंड आपको इस बात की बधाई कि हरियाणा साइबर फोरेंसिक लैब जो है आज की डेट में, तो एक लंबा एक इसने एक दौर देखा है, एक कमरे से लेके और अभी आप पूरा फ्लोर 112 बिल्डिंग में है। शुरू कहाँ से हुआ? सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर। तो सर साइबर फोरेंसिक की शुरुआत सर 2010 में एफएसएल मधुबन से हुई थी। उस टाइम पर सर साइबर फोरेंसिक वाज वन ऑफ द यूनिट ऑफ डॉक्यूमेंट डिवीजन। ये एफएसएल मधुबन में वहाँ सेटअप हुआ जी। था। तो वहाँ पर एज ए डिवीजन नहीं हुआ था सर जी। एक डिवीजन जो डॉक्यूमेंट डिवीजन होती है उसकी एक यूनिट थी सर छोटी। अच्छा, जैसे कि इस एफएसएल में 11 डिवीज़न के आसपास हैं, तो एक जो डॉक्यूमेंट डिवीज़न था उसका सब पार्ट साइबर डिवीज़न था। ये किस साल की बात है? ये 2010 की सर। 10 की बात। जी सर। तो लंबा इतिहास है। जी 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 सर। जी। तो 2010 में सर हमारे पास वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी होती थी डिस्क फोरेंसिक और सीसीटीवी फोरेंसिक्स की। तो क्या करते थे उसमें? तो उसमें सर हम जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या पेन ड्राइव्स और डीवीआर्स वगैरह होते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते तो हैं। किस तरह के क्राइम से ये एग्जिबिट आते थे उसमें? सर उस टाइम पर आते थे सर हैकिंग, डेटा थेफ्ट, गुरुग्राम से ज़्यादा आते थे सर। और फोर्जरी, जी। जो फेक पासपोर्ट हमने बना लिया किसी ने, या फेक आधार कार्ड तो नहीं थे उस टाइम पे, ड्राइविंग लाइसेंस, या फेक जन्म प्रमाण पत्र, तो फोर्जरी, मर्डर। और थोड़े टाइम बाद सर 2012-13 के आसपास रेप से रिलेटेड भी आने लगे थे। जी। तो रेप में किस तरह के एग्जिबिट आते थे? सर रेप में आते थे कैमरास और लैपटॉप्स और सीपीयू। तो उस तरीके से वो डिजिटल एग्जिबिट्स को यूज़ करके पोर्नोग्राफी या फिर किसी का रेप अगर किया है तो उसकी वीडियो ब्लैकमेलिंग वगैरह करते थे। जी। तो वो वीडियो जब आता था तो कैसे उसको एनालाइज करते थे आप? सर वीडियो एनालाइज करने के लिए जो लैपटॉप का प्रोसीजर तो सिंपल है सर, इमेजिंग हमें पहले करनी पड़ती है। तो हम ओरिजिनल एग्जिबिट पर काम नहीं करते हैं सर। अच्छा। टू प्रिजर्व इट्स इंटीग्रिटी फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे आपको एक लैपटॉप आ गया, जी जी, तो आपने अपने सिस्टम में जी सर उसके डेटा का एक इमेज क्रिएट इमेज बनाया सर, और इमेज को आप मैनिपुलेट करते फिर इमेज पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। तो जो ओरिजिनल एविडेंस है सर वो 100% सिक्योर रहता है। हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको सर हम प्रोसेस करते हैं इमेज को। इमेज जो है एक एनक्रिप्टेड फाइल होती है, उसको कोई इजीली ओपन नहीं कर सकता, लेमैन ओपन नहीं कर सकता। तो उसको फोरेंसिक साइंटिस्ट ही ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्पेशल टूल्स। तो उसके डेटा को फिर हम प्रोसेस करते हैं सर। तो जितने भी तरीके का उसके अंदर डेटा होता है इंक्लूडिंग डिलीटेड, वो हमारे पास आ जाता है। फिर उसकी एक एक फाइल को सर एनालाइज किया जाएगा और उसमें जो क्वेरी है उसके हिसाब से वो वीडियो को सर्च करके और उसकी हैश वैल्यू और उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन के इसी अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। जी जी। ये क्वेरी क्या होता है? कौन क्वेरी कौन करता है? सर आईओ करते हैं कि जिस भी, जैसे कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेन किया कि मेरा रेप हुआ और वीडियो भी बनाई गई है और वायरल भी हुई है, जी जी।
तो उसी मतलब हिसाब कोई से भी ऑफेंस हो, कोई भी ऑफेंस जी हो जी, जिसमें कि कंप्यूटर का जिस डिवाइस का यूज इस्तेमाल हुआ हुआ है और आईओ ने उस डिवाइस को आपके पास भेजा जी, क्वेरी लगा के, क्वेरी लगा के जी वो क्वेरी वो डिसाइड करते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर, जी। जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और जो उनके पास कंप्लेंट दिया कंप्लेनेंट ने। क्वेरी की क्वालिटी कैसी? आईओ अच्छे सवाल पूछते हैं? सर सभी नहीं, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था, अब लेकिन अच्छे सवाल पूछते हैं सर। जी जी। अब क्यों है? काफ़ी चेंज। कैसे, क्या क्या किया आपने कि सवाल अच्छे आने लग गए? सर उसमें हमने ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया है सर। जी, तो CFL जब से बना है सर, तो 2019 में ये हमने पंचकुला में बनाया था। जी जी। तो इनिशियली इट वाज सेटअप इन ए साइबर पुलिस स्टेशन, तो विद ओनली 2 एम्प्लॉयज। नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू 112 हेडक्वार्टर सेक्टर 3 एंड हैविंग मोर देन 60 to 65 एम्प्लॉयज। मतलब 2 एम्प्लॉय साइबर फोरेंसिक लैब पंचकुला में जी 19 में था, जी सर, जो 25 आते आते 70 के आसपास हो 70 गया। के हो गए सर। जी जी। अब तो और भी 300 से ऊपर सैंक्शंस आ गई है गवर्नमेंट की। हाँ जी सर, 200 के करीब सेंक्शन और आई हैं, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है HPSC के साथ चल रहा इतने सारे आदमी आ जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे सर ट्रेनिंग पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, रियल टाइम एग्जामिनेशन पे फ़र्क पड़ेगा सर, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी सुधरेगा और सर क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी, और टाइम बहुत छोटा हो जाएगा सर। तो हमारा टारगेट है, अगर ये सारा स्टाफ हमें मिल जाता है तो हम विद इन 1 or 2 days भी रिपोर्ट वापस कर सकते नहीं, बड़ी बात है, अभी तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हैं। जी सर। एक चीज़ बताएं कि टूल के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है जी सर। कि आखिर एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो साइबर का है उसके पास ऐसा क्या होता है जी सर। कि वो जले मोबाइल से भी डेटा निकाल देता है? सर टूल्स जो हमारे पास होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक टूल्स होते हैं, जो डेटा रिकवरी के लिए ही डिज़ाइन किए गए होते हैं सर। वो लेमैन के लिए अवेलेबल भी नहीं होते हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए ही अवेलेबल होते तो मशीन कोई भी खरीद सकता है? हैं। नहीं सर, वो लॉ एनफोर्समेंट या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, या फोरेंसिक लैब्स। अच्छा, मतलब कोई प्राइवेट आदमी चाहे जी सर। कि हम खरीद के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं सर, वो नहीं कर वो नहीं कर सकते सर। प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड हैं वो लाइसेंस लेने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो साइबर फोरेंसिक टूल हैं जिसके माध्यम से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, जी सर। तो उसके बारे में सरकारी नियम है जी जी सर। कि या तो सरकार से लाइसेंस लें, जी जी या जो सरकार की एजेंसी है वो इस तरह का खरीद फरोख्त कर सकती जी जी सर। है। बहुत अच्छा। तो जो सबसे एक जो यूज़फुल टूल आपके पास है मोबाइल फ़ोन के बाबत, जी जी कौन सा है? सर, मोबाइल फ़ोन के लिए सबसे यूज़फुल टूल सर इजराइल बेस्ड है, जिसको यूफेड कहते हैं सर। यूफेड। यूफेड, यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस। जी। तो ये सबसे पावरफुल टूल है सर साइबर फोरेंसिक्स इंडस्ट्री में, और इसी को हम यूज़ करते हैं सर। क्या करते हैं? जैसे कि सपोज करें मोबाइल में जी सर। आपके पास क्वेरी आई कि भाई इसका हार्ड डिस्क डैमेज्ड है, जी जी है ना, और हमें इसमें से चैट का रिकॉर्ड चाहिए, कॉल का रिकॉर्ड चाहिए, जी, जी। इसी तरह क्वेरी होती हाँ जी, होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कैसे करेंगे? आप फ़ोन टूटा पड़ा है, उसका हार्ड डिस्क भी डैमेज्ड है, तो कैसे कर पाएंगे उसको आप? सर हमने किया है सर डैमेज मीडिया से। बताएं कैसे किया था? तो उसमें हमने क्या किया था सर, जो मेमोरी था उसको हमने ट्रांसप्लांट किया दूसरे मोबाइल पर। अच्छा। तो जो फ़ोन डैमेज था वो हमारे पास आया, एक हमने डोनर फ़ोन लिया सर जो ब्रांड न्यू था, और जो मेमोरी उसको था डोनर फ़ोन बोलते उसको हैं। डोनर फ़ोन बोलते हैं। तो उसको जो एग्जिबिट वाला फ़ोन है जी वो अपना डेटा डोनेट करता है हाँ जी, हाँ अगले को। जी, लेकिन उसमें मेन बात सर ये रहेगी कि सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र होगा, मेमोरी ओरिजिनल की ही होनी चाहिए, क्योंकि डेटा हमें ओरिजिनल से ही चाहिए। तो ये रिसर्च हमने की थी इसमें, और हमें इसमें सक्सेस रेट भी मिला था सर। पानीपत का एक केस था, उसमें हमें काफ़ी अच्छे पॉक्सो से रिलेटेड एविडेंस मिले थे सर, और उसमें कन्विक्शन भी हुई है। तो कैसे किया था उसको? मेमोरी इसमें जो डेटा था उसको डोनर फोन में डाल के उसको ट्रांसप्लांट किया सर, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हम कह देते हैं हमारे लेमन में या जो मेडिकल ह्यूमन टर्म्स में। तो उस केस में हमने मेमोरी ट्रांसप्लांट क्वेश्चनड मोबाइल का जो टूटा हुआ था, वेरी तो इंटरेस्टिंग उसका मेमोरी हमने उठाया और उस मेमोरी को हमने नए ब्रांड न्यू फोन में डाला। फ़ोन में हमने उसको एम्बेडेड कर दिया, और अब वो फ़ोन वर्किंग था सर। तो फिर हमने उसके थ्रू वो डेटा निकाला। ना, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा जी कि सर। जब पुलिस की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो चौराहे पर खड़ा आदमी है वही पुलिस है, जी सर। लेकिन इनको आश्वस्त होना चाहिए कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है जी सर। जिसमें कि क्रिप्टो इशूज़ हैं, डार्क वेब्स हैं, फिर आप देखें कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, दुनियादारी है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज के आदमी पुलिस के पास अच्छी खासी संख्या में है। जी हैं सर, और एटलीस्ट जो- सर हाँ। हरियाणा पुलिस के पास तो हैं।
आपको 68 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं हाँ जी सर। टूल खरीदने के लिए। जी। क्या क्या खरीदेंगे उसमें आप? सर 68 करोड़ में सर हम ये जो हमने CFL पंचकुला में बनाया इसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर। अच्छा। तो जो हमारी वो सेंक्शन 68 करोड़ तो सर टूल्स के लिए आई है, और अलग से 200 आदमियों की मैन पावर अलग से सेंक्शन की है। तो हरियाणा के अंदर सर 24 डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे पास मैन पावर भी सेंक्शनड है और टूल्स भी हमारे पास सेंक्शनड है। तो दोनों की ही प्रोक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका जैसे आईओ को आपसे ये पूछे कि ये आपके पास क्या क्या मशीन है है। जी सर। जिससे आप ये सारे काम करते हो यूफेड के अलावा? जी। यूफेड से तो मोबाइल फ़ोन का डेटा आप निकालते हो। जी सर। और क्या क्या आपके पास है? सर मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा टेक्निकल होता है, तो उसमें एक टूल काम नहीं कर पाता है सर। तो हमारे पास ये यूफेड इजराइल से है सर, एक हमारे पास ऑक्सीजन है जो USA से हमने लिया है। ऑक्सीजन? जी बड़ा ऑक्सीजन इंटरेस्टिंग नाम है। जी सर। क्यों इसका ऑक्सीजन नाम क्यों है? सर इसकी कैपेबिलिटी और जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये लॉक बाईपास या फिजिकल डंप जिसको हम बोलते हैं डिलीटेड डेटा को ज़्यादा अच्छे से कार्व करता है। जो यूफेड है वो भी निकाल लेता है सर, लेकिन जो ऑक्सीजन का डेटा कार्विंग है वो यूफेड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। डेटा कार्विंग से हम मतलब समझेंगे जो डिलीटेड डेटा है उसको ज़्यादा निकालता है ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स। एक पासकोड का इशू है जी कि सर। अगर फ़ोन लॉक है जी, तो उसको अनलॉक आप कैसे करते हैं? सर इन्हीं टूल्स के अंदर फैसिलिटी होती है सर कि हम पासवर्ड को अनलॉक कर लेते हैं, बट नॉट इन 100% केस। लेकिन जो फ़ोन से नहीं हो पाते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि वी हैव मोर देन 60 to 70 पीपल ऑफ मैन पावर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years। तो हम अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके भी हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड भी काम कर जाते हैं सर। तो जो टूल नहीं खोल पाता है पासवर्ड, वो हमारे आदमी अपने अनुभव से खुद ही खोल लेते हैं। नहीं, अनुभव क्या, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करते हैं जो कि सारे पॉसिबल जिसका भी वो डिवाइस है जी सर। वो जितने भी सोच सकता है पासकोड वो सारे रन थ्रू कर देते हैं। वो करते हैं या कुछ और? वो नहीं करते हैं सर। जैसे जो डिवाइस हमें पासवर्ड बाईपास करता है या पासवर्ड डिकोड करता है, तो उसकी हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। अच्छा। तो जनरली एरिया वाइज या लोकेलिटी वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज हमने वो डिक्शनरी बनाई हुई, तो जनरली सेम से ही पासवर्ड मोस्टली सब यूज़ करते हैं। सबसे मुश्किल पासवर्ड वाला फ़ोन कौन सा था? सर एक फ़ोन था, लेकिन वो फ़ोन हमारे पास नहीं आया था। अच्छा। आईफोन था सर, तो फ़ोन हमारे पास नहीं आया, हमारे पास सिर्फ iCloud ID आया था। अच्छा। तो iCloud ID को हमने एक्सप्लॉइट किया और उस फ़ोन का हमने सारा डेटा निकाला जो फ़ोन हमारे पास नहीं आया था। तो उसमें एप्पल ने सर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सिक्योरिटी लगाया हुआ था। जैसे एक तो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं सर, सेकंड आपको OTP देना होगा जो मोबाइल पर आएगा, थर्ड उन्होंने हमसे उस मोबाइल का पासवर्ड भी वेरीफाई कराया जो मोबाइल हमारे पास आया ही नहीं और जो कभी पुलिस ने सीज भी नहीं किया। तो उस केस में वो तीनों ही हमने सोशल इंजीनियरिंग का उसमें यूज़ किया सर। और हमने जो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल तो सुना है, सिविल। सर सोशल क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग में क्या हुआ सर, जो पर्टिकुलर्स बंदे के थे जिसका फ़ोन था सर, वो सब हमने डिमांड किए सर पुलिस से, लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ हैविंग फर्स्ट चिल्ड्रन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनटू द सर्विस। तो उन सभी कॉम्बिनेशन से मिला के हमने रिवर्स इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग जब किया, तो एक कॉम्बिनेशन हमें पासवर्ड का मिल गया जो कि सर उसके फ़ोन का था। तो लकीली वी वर एबल टू। साइबर फोरेंसिक लैब के पीछे भी आदमी ही है। हाँ जी सर। मान लिया जाए कि पासकोड खोलना है जी सर। तो मशीन उतनी मदद की नहीं है जितना कि इकोसिस्टम जो आदमी का हाँ है जी, हाँ। कि कौन सा डिजिट उसके काइंड ऑफ ज़्यादा उसको याद रहेगा। जी मेमोरी भी तो इशू है। पासकोड आपने लगा दिया, आपको याद भी तो रहना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी। तो उसके लिए जो वो दिमाग लड़ाता होगा तो आप उसका क्रिमिनल्स का दिमाग भी मिरर कर लेते हैं। मिरर कर लेते हैं सर। सोशल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली सर। मतलब मशीन तो यूज हो ही रहा है, आदमी का दिमाग भी काफ़ी यूज हो रहा जी, है। साइंटिस्ट होने का एक ये काइंड ऑफ की ज़रूरत वहाँ इसीलिए भी है। 1H और 5W पे सर काम करना होता है इसके लिए। तो किसी क्या होता है ये 1H 5W? 1H सर जैसे हाउ, कोई भी घटना हुई है तो हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, तो उस पर जब हम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जाते हैं तो उस पूरे रिवर्स इंजीनियरिंग हमें करना पड़ता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हम करते हैं सर, जो डेटा हम मोबाइल से निकालते हैं। मतलब ये है कि आप नौकरी की तरह काम नहीं कर सकते सर ये क्यूरियोसिटी जो है जी वो ज़रूरी है ब्रेक थ्रू के लिए। जी सर। तो कोई वर्क टाइम होता है कि कभी कभार 9 से 5 निकल लेते ऑफिशियली हैं? तो सर 9 से 5 होता है, लेकिन हमने 22 घंटे भी काम किया है सर। 22 घंटे काम किया।
क्यों जरूरत पड़ गई 22 घंटे काम करने की? सर 22 घंटे हमने काम किया था सर अभी लास्ट मंथ, जब हमारी कुछ नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी थी सर नेबरिंग कंट्री के साथ, तो उसमें कुछ हमें इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी थी सर। तो हमने वो केसेस रिसीव किए हैं, एग्जिबिट रिसीव किए हैं, और विद इन 12 to 20 आवर्स हमने वो रिपोर्ट दिए हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीन प्रोसेस कर रहा है एग्जिबिट को जी जी। और उसके साथ चिपके रहना पड़ता है, चाहे 5 बज जाओ चाहे 10 बज जाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मशीन्स हम 24/7 रन करते हैं। अच्छा, तो हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि जी आदमी तो चला गया दफ्तर से, जी सर। बट मशीन काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। दैट्स वेरी नाइस। तो जो लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे इमेजिंग, क्लोनिंग और प्रोसेसिंग करना डेटा का, वो सर हम यूजुअली रात में करते हैं। ये ऑटोमेटेड है? ये ऑटोमेटेड है। तो रात को सर जाने से पहले हम इमेजिंग क्लोनिंग प्रोसेस लगाते हैं, और सुबह जब आते हैं तो हमें वो रेडी मिलता है। तो दिन भर हम एनालिसिस करते हैं सर, रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर रिपोर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस आपका है, तो क्या कोई काम घर भी लेके जा सकते हैं? नहीं Is it सर, possible? घर तो नहीं ले जा सकते सर, क्योंकि वो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रखना चेन ऑफ बहुत कस्टडी जरूरी है मेंटेन सर। करना होता है। तो जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें कि जो डेटा है जी सर उसके काइंड ऑफ की एक लॉ इन्फोर्समेंट जो जस्टिस सिस्टम है उसमें ये क्रेडिबिलिटी बनाए रखना कि जी छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो था उसी को एनालाइज किया गया है जी और सर। कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, तो इसमें काफ़ी मुश्किल है। कैसे चेन ऑफ कस्टडी कैसे इंश्योर करते सर हैं? एक तो सर डॉक्यूमेंटेशन, राइट फ्रॉम रिसीविंग द केस टू डिस्पोजिंग, तो एवरीथिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। दूसरा सर, जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करते हैं, तो रिकॉर्ड भी होता है सर। और साइबर के केस में अगर टेम्परिंग हो जाती है तो सर वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, क्यों? टाइम स्टैंपिंग होता है? टाइम स्टैम्प चेंज हो जाते हैं सर, हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। हैश वैल्यू क्या होता है? काफ़ी सुनने में आया है। सर हैश वैल्यू होता है सर, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक में जिसमें सर अल्फ़ाबेट्स भी होते हाँ, हैं नंबर और भी। नंबर्स भी होते हैं। जैसे A1, A1, A20, यस। A20 सर, तो ये एक हेक्साडेसिमल कोड होता है सर, जो किसी भी फाइल का हम जनरेट करेंगे तो वो यूनिक होता है यूनिवर्सली। तो उस फाइल के साथ अगर थोड़ा सा भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा सर। अच्छा, तो उससे हम चेन ऑफ कस्टडी और इंटीग्रिटी भी डिफाइन करते हैं सर। और फॉरेंसिक लैब में ये चेंज नहीं होता, क्योंकि हम राइट प्रोटेक्ट मोड में काम करते हैं। मीन्स के किसी भी हार्ड डिस्क को जब हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो राइट प्रोटेक्शन ऑन करके लगाते हैं। जैसे आप अगर लेमैन भाषा में समझें तो कंप्यूटर पर अगर राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आते हैं वो बंद हो जाएंगे, अच्छा, जैसे डिलीट, जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू फोल्डर। तो उस हार्ड डिस्क में हम डेटा ले सकते हैं, दे नहीं सकते, दे नहीं सकते उसको। कोई फोल्डर नहीं बना सकते, कोई डाटा डिलीट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिपोर्ट है जी सर, वो क्रेडिबल क्लिंचिंग एविडेंस है, जी राइट सर, जिसको डाउट करने का कोई कारण नहीं है कोई कारण कि नहीं। आपने ये रिपोर्ट गढ़ी नहीं है। जी सर, मशीन में जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करके, और आपने जो इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी है उसको कॉर्पोरेट या जो भी है वो किया आपने। जी सर, एक बड़ा अच्छा था, आपने जिक्र किया कि फ़ोन नहीं था तब भी क्लाउड अकाउंट में जाके वहाँ से आपने डेटा रिट्रीव किया। जी जी सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आईओ के लिए। ज़रूर ये आप कुछ कहें कि जब वो इस तरह के सीन ऑफ क्राइम को विज़िट करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखें साइबर एविडेंस इकट्ठे करने के लिए? सर क्राइम सीन पे सबसे पहले तो सर हमें डिजिटल एग्जिबिट को यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है सर कि मिला है और वहीं पे हम यूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर हम यूज़ कर लें वहाँ पे, तो मोस्टली सभी जगह सर सीसीटीवी भी लगे होते हैं। तो वो सीसीटीवी का फुटेज फिर डिफेंस अपने फेवर में यूज़ कर लेता है कि देखो जी पुलिस खुद ही आके यूज़ कर रही थी हमारा मोबाइल, तो ये अब ऑथेंटिक नहीं रहा, तो यूज़ करना सर सही नहीं है। और भी आ गया ना कि सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी आपको करना है, जी जी, वो भी आ गया। वो भी आ तो है कि जैसे सिस्टम आपको मिला है फ़ोन और कंप्यूटर, उसको वैसे ही वहीं पर उसको जीरो पर फ्रीज कर जी, दें, एज इज वेयर इज। और उसको फिर कैसे उसको फिर करते हैं, उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं सीएफएल के लिए? आखिर वो चल रहा हो उसको स्विच ऑफ तो करेंगे? वो भी नहीं करेंगे? नहीं सर, स्विच ऑफ नहीं करना, यूज़ करना ही नहीं सर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपको किसी सीन ऑफ क्राइम पर कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कंप्यूटर, कुछ भी मिला हो तो ना आपने उसको स्विच ऑफ करना। सर अलग अलग सिनेरियो हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए। जैसे अगर स्विच ऑफ सिस्टम है तो उसको ऑन नहीं करना है, ठीक है। और अगर ऑन सिस्टम है तो उसको शट डाउन नहीं करना है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल है सर, जो पीछे पावर कोड होता है सीपीयू में, तो पावर कोड आप डायरेक्टली निकालिए उसको। अच्छा। ऐसे अनइंटरप्ट जो सर्विस है वो हटा दीजिए उसकी।
जैसे पीछे पावर कोड होगा सर, उसको हटाना है, शटडाउन की कमांड नहीं देनी है सर। तो यूपीएस जो बिजली लगा हुआ है, बिजली निकालते हैं सीपीयू के साइड से सर, सीपीयू के साइड से। क्योंकि सीपीयू अगर यूपीएस सॉकेट से निकालेंगे तो हो सकता है कोई डबल पावर सप्लाई लगी हो सीपीयू में, सर्वर के केस में ऐसा होता है। तो आपने एक बंद किया, एक रह जाएगा सर। ठीक है। तो जो मेन सीपीयू है, सीपीयू के पीछे से पावर कोड निकालना है, ना कि सॉकेट से। अच्छा, सीपीयू से ऐसे निकालना है, ये जी जी नीचे से नहीं। जी जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर सर शटडाउन की कमांड हम देते हैं, तो शटडाउन की कमांड देने के बाद आपको नहीं पता होगा कि हो सकता है उस मशीन का रिमोट एक्सेस किसी हैकर के पास हो। ठीक है। तो जैसे ही आपने शटडाउन की कमांड दिया सर, तो हैकर को ये पता चल जाएगा कि समवन हैज़ अटेंडेड द लैपटॉप, अच्छा। अब कोई आ गया है। तो वो शटडाउन करने से पहले अपने जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा सर। जैसे आईपी एड्रेस है उसका, या मैक एड्रेस है, या गेटवे वगैरह है, तो वो अपने डिलीट कर देगा। जितने भी इवेजिव एक्शन है वो ले लेगा। वो ले लेगा पहले ही, और उसके बाद मशीन शटडाउन होगी। तो शटडाउन करना ही नहीं है, ताकि उनको ये पता ना चले कि किसी ने अटेंड किया। इसको आप लेमैन भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं घर से बाहर, और आपने ताला लगा हुआ और चोर अंदर चोरी कर रहे हैं, और आपने आके डोरबेल प्रेस कर दिया। तो अब चोर को पता चल गया कि कोई आ गया है, तो अपने फुटप्रिंट या जो भी फिंगरप्रिंट है वो सिनेरियो प्लानिंग की होती है। जी जी सर। कि ऐसे अगर चल रहा हो फिर तो हमारा काम चल रहा है। राइट सर। तो जैसे ही कोई इस तरह की इंटरवेंशन आई, इट मीन्स कि इन्फोर्समेंट एजेंसी इज इन प्ले, और हमें बस अपना सारा डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना है। यस सर। ये बहुत ज़रूरी है। जी आई थिंक कि आईओज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। तो आईओ जो पैकेजिंग करते हैं जी सर, एविडेंस को सीएफएल के लिए, वहाँ उनको क्या किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सर पैकेजिंग के लिए एंटी स्टैटिक और शॉक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए सर। एक कंटेनर कहाँ से लाए वो सर मार्केट में इजीली मिल जाएगा। थर्मोकोल जैसे बेस्ट है सर, थर्मोकोल में हम पैक कर सकते हैं। तो ना ब्रेकेज नहीं हो, ब्रेकेज नहीं हो, और सर एक पार्सल में एक ही एग्जिबिट होना चाहिए, एक ही मोबाइल। अगर दो मोबाइल साथ में डालेंगे तो वो आपस में स्टैटिक चार्ज जनरेट, बोरे में डाल के सील करने वाला सिस्टम नहीं है कि आपने अगर 4 मिला है तो थर्मोकोल में उसको पैक करें जिससे कि उठा पटक में वो टूटे ना ऐसा। और इंसुलेशन भी रहता है उसमें। सील तो करना ही करना है। सील तो करना ही करना है। जी। फिर आईओ क्या करे, एक बार ये सारा काम हो गया फिर वो क्या करे? सील करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक कोशिश करें कि उसको कंट्रोल टेम्परेचर में सर शिफ्ट करें। जैसे कि एसी में आप ला सकते हैं, बस में अवॉइड करें सर, क्योंकि बस में आईओ जब लेके आते हैं तो या तो वो पार्सल ऊपर रखा होगा सर, या फिर सीट के नीचे होगा, तो वो शॉक लगते रहेंगे सर उसमें। तो डिजिटल एविडेंस सर हाईली वोलेटाइल होता है, तो अगर शॉक भी हल्का सा भी उसको शॉक लगा तो वो ख़राब हो सकता है। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि आईओ तो बस में ही बैठ के आएगा। जी जी सर। या फिर कोई रनर लेके आएगा जी तो बस ही में बैठ के आएगा। तो उस केस में अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है जी सर, तो बहुत ज़रूरी डेटा लॉस का काफ़ी उसमें चांसेस है। चांसेस हैं। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जी सर। सीएफएल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एयर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन इन्वायरमेंट जरूरी है। जी जी सर। उसमें तो वो उसमें कुछ कर रहे हैं आप कुछ क्या? सर उसमें हमने अभी किया है कि स्पेशलाइज पैकिंग हमने एफएसएल में इंट्रोड्यूस की है सर, डीजी साहब ने। तो उसमें हम जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, उनको फराडे बैग में सर हम। फराडे बैग में? ये फराडे बैग क्या होता है? सर फराडे बैग होता है सर जिसमें आप किसी भी नेटवर्क को आइसोलेट कर देते हैं डिवाइस के साथ। अच्छा। तो जैसे फ़ोन आपने सीज किया तो हो सकता है उसमें नेटवर्क हो, तो फराडे बैग में उसको डालेंगे तो सर वो नेटवर्क से आइसोलेट हो कोई हैकर वगैरह उसको करना चाहे टेम्पर तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर नेटवर्क से कोई भी चीज़ कनेक्टेड है तो वो रिमोटली एक्सेस लेके उसको वाइप किया जा सकता है। तो 2 चीज़ें एग्जिबिट के साथ है। जी सर। एक तो उसको आप फराडे बैग में पैक करें, सर अलग अलग करें। जी सर। और ट्रांसपोर्ट करते इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखें, टेम्परेचर, शॉक का, झटके का भी, पानी वानी का भी। हाँ सर, पानी का तो रखना। पानी से बचा के रखना। जी सर। यानी बारिश में कांख में दबा के जा रहे हैं, नहीं सर, तो वैसा नहीं हो खराब सकता। है। ये बताया कि जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, जो साइबर एविडेंसेस हैं, तो इसका जो इतने दिन से चल रहा है सीएफएल लेबोरेटरी, तो प्रोसिक्यूशन पर क्या फ़र्क पड़ा है इनसे, इन चीज़ों पर? सर साइबर की जो रिपोर्ट है सर हाईली कॉन्क्रीट होती हैं, क्योंकि एक तो ये रिलायबल हैं सर, मैनिपुलेट नहीं कि इनको किया जा सकता। दूसरा जो मेन है इसमें, जो लेमन की भाषा में भी हम देखेंगे तो इसमें आप एविडेंस को आंखों से देख सकते हैं। जैसे सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या रेप केस में कोई ऑब्सीन वीडियो किसी ने बना लिया, तो अगर हम उसको रिट्राइव करते हैं तो दैट कैन बी प्लेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो एक्चुअल
जो सिचुएशन थी उस दौरान वो कोर्ट को एज सच प्रेजेंट की जा सकती है। परसुएसिव है इन जी, सेंस कि यू आर सीइंग इट फर्स्ट हैंड, जी जी सर। और ये कंट्राइव्ड नहीं है, जी जी विक्टिम या ऑफेंडर के सिस्टम से ही जी। एक्सट्रैक्ट किया गया है जी सर। थ्रू मेंटेनिंग चेन ऑफ कस्टडी। राइट राइट सर। तो आपको जब आप एक्सपर्ट विटनेस को जाते हैं जी सर। तो क्या आप पर भरोसा करते हैं लोग, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर, बहुत डिफेंस ज़्यादा लॉयर, सर। जजेस, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो? सर कई बार तो हमें मतलब जो अगर बेस्ट है वो ये भी सुनने को मिला है कि आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप ही कंप्लेनेंट हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आप कोर्ट को देंगे वही एलिगेशन और वही धाराएं पर केस चलेगा। एक सोनीपत का सर एक केस था, उसमें ऐसा सर हमने किया था। क्या किया था उस केस में? तो उसमें सर पॉक्सो का केस था, तो उसमें सर इम्पर्सोनेशन भी था, ब्लैकमेलिंग भी था और ऑफसीन कंटेंट भी उनका बनाया था। फीमेल एक थे सर सोनीपत में, और उनको सीबीआई ऑफिसर कह के वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्होंने उनसे पैसे भी लिए सर, और ऑफसीन डेटा लेना शुरू किया। तो उस केस में हमें ऑडियो भी मिले जिसमें वो बोल रहे थे कि हम सीबीआई ऑफिसर हैं। उसमें हमें ऑफसीन डेटा भी मिला जो उन्होंने लिया उनसे, और उस केस में हमें डिलीटेड कंटेंट मिला जिसमें वो उनको ऊपर दबाव भी डाल रहे थे कि ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको जेल या वायरल कर देंगे इसको। तो उस केस में सर हमने वो किया था, और विक्टिम ने सर अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट दिया कि मैं सिर्फ फ़ोन पर ही बात करती थी और मैंने आज तक एक्यूज़ देखे नहीं। तो हमारे पास 6 मोबाइल आए थे सर, 6 ही एक्यूज़ थे उसमें, तो 6 के 6 फ़ोनों से हमें एविडेंस मिले थे इसी तरीके के। तो उसमें सर 7-7 साल सज़ा और तकरीबन 10 लाख रुपए का फ़ाइन उनको हुआ था। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट विक्टिम से नहीं था? जी फोन सर। फोन पर ही उसको हैरेस कर रहे थे? फ़ोन हरेस कर रहे थे, ऑफसीन कंटेंट उन्होंने का लिया था। मैंने इनफैक्ट वो जो भी डेटा ऑफसीन लेके उसको ब्लैकमेल करने में लगे हाँ हुए जी थे। हाँ जी। तो उस केस में सर मेरा 32 घंटे का एविडेंस हुआ था। 32 घंटे का जी सर। कंटिन्यूअस तो नहीं होगा? सर कंटिन्यूस हुआ था। 9 to 5 9 to 5 इस तरह नहीं से? सर, उसमें जैसे कि हमारे पास काम ज़्यादा रहता है तो फिजिकली एविडेंस हम अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है। तो मैंने पर्सनली जज साहब से रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर सर मैं अभी आ गया हूँ तो आप रात भर कोर्ट चलाइए और एविडेंस आज ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा आ नहीं पाऊँगा, मुझे काम है ऑफिस। वो मान गए वो? तो वो मान गए थे सर। रात के 11 बजे तक एविडेंस उन्होंने चलाया। दैट्स तो जो अमेजिंग। पॉक्सो के केसेस होते हैं सर, उनको जैसा कि मुझे जज साहब ने बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है सर कि आज तारीख लगी थी तो उसमें आपने क्या फैसला किया। फिर भी आप देखें कि कमिटमेंट और ट्रस्ट वाली जी बात जी है जी, वो ट्रस्ट कि भाई हमें को पॉक्सो केसेस हैं अगर तो हमें कन्विक्शन देनी, हमने उसका एजुकेशन टाइम पर करना है। और अगर कोई क्रेडिबल एविडेंस सोर्सेस हैं तो अगर वर्क आवर एक्सटेंड भी करना है जी तो सर। विलिंगनेस है। जी सर, है सर। बहुत अच्छे। ये बार बार आपको साइबर एविडेंसेस को आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन से जोड़ रहे हैं। जी जी और कौन सा क्राइम आपके पास ज़्यादातर सर, आता है? साइबर से तो हर एक तरह के क्राइम से ही साइबर लिंक है सर। जैसे मर्डर हो गया, फोर्जरी हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया, सेक्सटोर्शन हो गया, साइबर फ्रॉड हो गए सर। तो आज की डेट में तो साइबर हर क्राइम से लिंक है सर साइबर। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के लिए जो हमारा CFL है वो सर CCPW स्कीम में ही बना था। तो मतलब जो हमने इसको सेटअप किया था तो मेजर यही था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जी में सर, जी सर। जो भी डिजिटल एविडेंस हो उसको ला के विक्टिम के ऊपर दबाव जो एविडेंस का उसको कम किया जाए सर। कि विक्टिम की क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, कभी इनकन्सिस्टेंसी आ गई, उसी पर एक्विटल हो जाता है। लेकिन अगर विक्टिम का स्टेटमेंट डिजिटल एविडेंस से सपोर्टेड हो, कन्विक्शन के चांसेस स्काई रॉकेट कर जाते हैं। बिल्कुल सर। जो ये सर सोनीपत वाला केस था इसमें भी ऐसा ही हुआ था सर। तो विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन मेरी प्रेजेंस में ही हुआ था सर, क्योंकि वो डेटा मुझे एक्सेस करना था। Then she has to identify that all the data that this is the same chat or same audio or same photograph which they were asking. सबसे मुश्किल कौन सा था? इतने दिनों में आप इतना एग्जामिन करते रहे हैं, मुश्किल था जिसको करके लगा कि हाँ क्या बात है? मुश्किल था सर, एक केस हमारे पास आया था सर जो तिहाड़ जेल से मोबाइल सीज हुआ था, एंड इट वाज alleged to be of one of the international gangster। तो उसको हमने सर किया था, बट दैट मोबाइल वाज कम्प्लीटली डैमेज्ड। अच्छा। पूरा सर टूटी हुई कंडीशन में आया था, एंड मोबाइल वाज हैविंग ए पासवर्ड ऑफ 10 डिजिट। अच्छा। तो उसमें भी सर हमने सोशल इंजीनियरिंग किया। 10 डिजिट मतलब लंबा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लंबा हो गया। ठीक है। तो उसमें डैमेज भी था सर, और एक्चुअली वो ब्लास्टेड फ़ोन था सर, उसको आग लगा दिया गया। अच्छा। तो वो फिर फट गया बाद में। तो लकीली उसका जो मेमोरी था
जिसमें एक्चुअल डेटा सेव होता है सर, वो सर वर्किंग था। तो हमने अगेन मतलब मेमोरी अगर पकड़ में आ जाए तो सर तो मिररिंग हो जाती जी है। जी गुड। संभावना है सर, नॉट इन 100% केस, इट वेरीज टू OEM, कंपनी टू कंपनी, वर्जन टू वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन सर। तो काफ़ी टेक्निकल है सर। तो लकीली वी वर एबल टू परफॉर्म द सोशल इंजीनियरिंग ऑन दैट टू, एंड वी वर एबल टू फाइंड द पासवर्ड ऑफ दैट 10 डिजिट। एक आपने आईफोन का भी पासवर्ड क्रैक कर दिया था, कुछ इस तरह का कुछ थी बात। हाँ सर, वो आईफोन का भी हमने किया था। मुश्किल है वो। मुश्किल था। तो आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना सर, आप अगर लेमन भाषा में समझें तो आईफोन सर 256 बिट एन्क्रिप्शन यूज़ करता है। 256 बिट को आप समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल का सिंपल पासवर्ड है 5555, 4 डिजिट पासवर्ड, तो 5 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 101 बन जाएगा सर। तो एक सिंगल 1 को 256 बिट एन्क्रिप्शन 256 कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देगा सर। एक 1 को अब 101010 अप टू 256 बिट जाना पड़ेगा। तो उसमें सर परम्यूटेशन भी लगता है, कम्बिनेशन भी लगता है, फैक्टोरियल भी लगता है, और एक्सपोनेंशियल भी लगता है। तो अगर आप आईफोन के 256, या आईफोन भी छोड़ दीजिए, किसी भी 256 बिट एन्क्रिप्शन जो पेमेंट में भी यूज़ होता है, उसका अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलेंगे, हमें वो कम्बिनेशन सबसे एंड में मिलेगा, तो सर इस दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलके भी अगले 100 साल में वो कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आपने कैसे तोड़ दिया? सर बाय यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। तो जैसे हमने वो 10 डिजिट का भी हमने किया था सर। आपने सिस्टम ब्रेक नहीं किया, सिस्टम सर। ओपन किया सर बाय गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग के सर थ्रू। सर जैसे हमने वो डिक्शनरी भी बनाई हुई सर अपनी एक। और फिर सर जब आप काम करते रहते हैं किसी फील्ड में, तो आपके, मेरा मानना है सर, तो हिट एंड ट्रायल भी आपके ज़्यादा सक्सेस होते हैं सर। से एक्सपर्ट के दो स्ट्रेंथ होते हैं, एक क्यूरियोसिटी है, दूसरा इंसाइट है। जी सर। क्यूरियोसिटी तो जब आप नए होते हैं तब होता है, राइट सर। जब आप काफ़ी समय काम करते हैं फिर इंसाइट आप में आता है। जी सर। तो अब के जो चैलेंजेस हैं, तो उसको डील करने के लिए एक्सपीरियंस्ड आदमी ठीक है या नए लोग ठीक हैं? सर दोनों ही चाहिए होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी सर उनको लीड करेगा, उनको दिखाएगा रास्ता कि ऐसे हमें चलना है। और जो नया फ्रेशर होगा सर, वो तो उसके हेल्पिंग हैंड्स हैं। जितने ज़्यादा उनके पास होंगे तो आउटपुट और क्वालिटी उतनी अच्छी होगी सर। कोई साइबर फोरेंसिक लैब में काम करना चाहे जी सर। कैसे करेगा, कहाँ अप्लाई करे वो? सर हमारे पास वैसे तो वैकेंसीज रहती हैं, तो हम निक्सी के थ्रू सर करते हैं। निक्सी के थ्रू? निक्सी क्या होता है? सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है सर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। तो हम उनके थ्रू हायरिंग करते हैं। तो वो हायरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ईयर चलती रहती है। अच्छा, पूरे साल चलता पूरे है? साल ही चलती रहती है। तो जैसे कि साइबर में हम ट्रेंड करते हैं, तो ट्रेंड करने के बाद अगर किसी को हायर पैकेज मिल जाता है तो सर वो चला जाता है। तो उसका बैकअप हमारे पास अवेलेबल होता है सर। मतलब कि आपका रिवॉल्विंग डोर है जी सर। कि लोग आए, एक्सपीरियंस हासिल किया, जी सर। और एक क्रेडिबिलिटी बनी कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं जी। जी जी सर। तो कहीं हायर पे मिल गया तो चले भी जाते चले हैं। जाते तो आपका क्या, उनसे आपको गुस्सा नहीं आता कि इतना पढ़ाया लिखाया है, उड़ जा रहे हैं? कैसे सर, कैसे ऐसा डील करते नहीं। हैं उसको? तो मतलब सर अगर किसी ग्रोथ नहीं रोक सकते सर हम किसी की, अगर किसी को अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो वो अपना नोटिस सर्व करता है सर, 1 मंथ एडवांस नोटिस, और चला जाता है। लेकिन आपका काम तो खराब हो रहा है। तो हम सर फिर नए बंदे को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग पर भी सर हमने क्या किया है कि 6 सिग्मा को हमने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया 6 है। सिग्मा का? जी सर। क्या 6 सिग्मा क्या होता है? ये सर 6 सिग्मा में जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं सर, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग एक बेल्ट के ऊपर होती है सर। तो बेल्ट रन करती रहती है धीरे धीरे, और उसी के ऊपर जो है इंस्टॉलेशन चलता रहता है, और फाइनली जब बेल्ट ख़त्म होगी तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो हमने अपने ऑफिस में भी सर इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट है? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जैसे सर जो 4 से 5 डोमेन हमारे ऑफिस में होते हैं, जैसे डिस्क फोरेंसिक्स, मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, क्लाउड फोरेंसिक्स, नेटवर्क फोरेंसिक्स, डैमेज मीडिया फोरेंसिक्स। तो हमने क्या किया है सर, काफ़ी साइबर फोरेंसिक इज ए वेरी ओमनिबस वर्ड। जी जी। उसके अंदर काफ़ी खांचे हैं। हाँ जी हाँ जी। बट वापस वहीं चलते हैं कि एक आदमी जो आपके यहाँ आया, नॉर्मली कितने टाइम टिकता हो? सर नॉर्मली मेरे पास 5 साल से भी टिके हुए हैं आदमी, और
जनरली 1-1.5 साल बाद अगर किसी को अच्छा हायर मिल जाता है तो वो चला जाता नहीं, आपके यहाँ तो डिफरेंट रैंक्स और पे स्केल भी है ना। है। जी जी सर। तो आपने हाल में ही जो लोअर फॉर्मेशन के थे जी तो सर। उनको हायर ग्रेड दे दिया था हाँ सर, तो अभी बाय फ्रेश हायरिंग। हाँ जी हाँ जी, बताएं वो कैसे है? उसमें सर हमने क्या किया कि हमने कुछ एडिशनल पोस्ट क्रिएट कराई हैं सर हायर पे पर। तो जो मैन पावर हमारे पास ट्रेंड थी और वो हमें छोड़ के ना जाए, तो हमने उनको इंटरनल प्रमोशन सर दे दिया ताकि वो हमारे पास स्टेबल रहें। और अब उनको सर हम टीम लीड का काम हम दे रहे हैं, तो अब उनके अंडर फ्रेशर काम कर रहे हैं। गुड। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सीएफएल में काम करने के लिए? सर सिंपल कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी, एमएससी फोरेंसिक साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने ऐसा कोई साइबर फोरेंसिक्स का डिग्री कोर्स नहीं है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है सर। अगर है फाइबर फोरेंसिक की डिग्री तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन डेडिकेटेड ज़रूरत नहीं। मैं उनको एक सफिशिएंट एकेडमिक ट्रेनिंग हो जी जी कि सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, जी सर। फिर आप उनको ट्रेन कर देते राइट हैं। राइट सर। कितना टाइम लगता है एक आदमी को ट्रेन करने में? सर डिफरेंट रोल्स के हिसाब से, जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है सर, जो कोर्ट में एविडेंस डिस्पोज करता है, उसको ट्रेन करने में 3 साल लगते हैं सर। जो टीम लीडर होता है उसको ट्रेन करने में हमें 2 साल लगते हैं, जो टीम को लीड कर सकता है। तो वो फिर एविडेंस कोर्ट में नहीं देते हैं? वो नहीं देते सर, वो अपना काम रिपोर्ट करते हैं अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, वो वेरीफाई करते हैं और फिर कोर्ट जाता है सर एविडेंस। तो अभी कितने रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके पास हैं? 60 अभी सर हमारे पास 8-7 काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। और नेक्स्ट मंथ हमें उम्मीद है कि सर 7 से 8 हमारे पास और आ जाएंगे। वो रिक्रूटमेंट हमारी चल रही है। तो हर महीने कितने निपटान कर लेते हैं आप लोग एविडेंस सर हर महीने केसेस सर, एविडेंस केसेस सर हमारा 100 अब है सर। लास्ट मंथ हमने 110 के अराउंड केस रिपोर्ट। रिसिप्ट कितना है? रिसिप्ट सर 200 के आसपास है, जो कि हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सर हरियाणा में, और पोस्ट कोविड तो ये इनटेक हमारा डबल हो गया है सर। इनिशियली बट उसमें एक बात कहने की है कि वो वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है, एग्जिबिट आ ही रहा है, जी सर। लेकिन उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी उस रेट से नहीं बढ़ पाती जी है। जी सर। तो उसमें आईओ क्या कर सकते हैं वो बताएं कि जैसे कि जो एग्जिबिट वो भेजते हैं और जो क्वेरी वो लगाते हैं जी सर। वो एफिशिएंट क्वेरी लगाएं, जी सर। अननेसेसरी अनरिलेटेड सवाल ना पूछें, जी जी सर। तो उससे भी रिपोर्टिंग ईजी होगा। जी सर। उस पर कुछ कहेंगे आईओ को आप? तो सर उसमें जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है सर, वो हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम आईओ को यही सिखाते हैं कि आपने क्राइम सीन पर डिजिटल एग्जिबिट को हैंडल कैसे करना है, फिर उसको पैक कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, और जब हमारे पास आप एफएसएल या सीएफएल को भेजते हैं तो उसमें आपने किस तरह के केस में क्या क्वेरी लगानी है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आते हैं सर, तो वो हमने एक मॉडस ऑपरेंडी भी हमने बनाए हुए हैं सभी के। तो वो ट्रेनिंग के दौरान हम उनको वो मॉडस ऑपरेंडी शेयर करते हैं कि इस तरीके के केस में क्रिमिनल इस तरीके से क्राइम को प्लान करता है, तो आप XYZ इन तरह के एविडेंस पर ध्यान देंगे तो कन्विक्शन रेट भी अच्छा होगा और फोरेंसिक एविडेंस भी इजीली आप कोलैबोरेट कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन से। मैंने अननेसेसरी लेंथी क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं सर। जिससे केस के इन्वेस्टिगेशन को हेल्प नहीं मिल रहा, जी जी सर। उसकी ज़रूरत नहीं है। जनरली हम सर ट्राई करते हैं कि जो अननेसेसरी क्वेरी है उसके लिए हम केस रिसीव ही नहीं करते हैं। अगर आईओ हमें कहते हैं कि आप हमें कंप्लीट डेटा दे दीजिए, तो वी यूज टू अवॉइड दैट। हम उनको यही बोलते हैं कि आप हमें क्वेरी बताइए कि क्वेरी क्या है, केस रजिस्टर किस बात पे हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जो मुद्दा है उसी को डिफेंड करना होता है। मैंने कोई ये ना कहे कि आप आईफोन दे दिया जी, सारा डेटा मुझे दे दो इसका, ये नहीं, आप सवाल पूछो, जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। फिर अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्सीन डेटा किसी ने पूछा है और फ़ोन से कोई ऑब्सीन डेटा नहीं मिला, तो हम रिटन स्टेटमेंट देंगे कि इसके अंदर कोई ऑब्सीन नहीं। लेकिन अगर वो पूछ लेंगे कंप्लीट डेटा दे दो, तो हमें फिर वो कंप्लीट डेटा देना होगा, लेकिन उसमें केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अगले 1-2 साल में जो चैलेंजेस हैं सीएफएल के पास, मेजर चैलेंजेस क्या है? सर मेजर एक मैन पावर का है सर, दूसरा सर है सिक्योरिटी का, जो सीएफएल का अकेला नहीं है, वो इंटरनेशनल इशू है सर। जैसे लेटेस्ट फ़ोन आ गए हैं सर, तो लेटेस्ट फ़ोन आएगा तो लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ आएगा। तो आप इस लेटेस्ट सिक्योरिटी को ऐसे देख सकते हैं कि जैसे लेटेस्ट बीमारी कोई आ गई है समाज में, तो उसका एंटीडोट बनने में थोड़ा सा समय लगता है सर, वायरस की तरह। वायरस की तरह सर। तो जैसे लेटेस्ट अब आईफोन आएगा तो उसका सिक्योरिटी बाईपास करना इमीडिएटली मुश्किल होगा। मतलब ये लॉ इन्फोर्समेंट और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जी सर। इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल है। जी जी सर।
कि वो अपना हायर इंक्रिप्शन लेके आ जाते हैं, हाँ जी सर, आपको इनक्रिमिनेटिंग डेटा निकालने में मुश्किल होती है। मुश्किल होती है सर, फिर ये कंपनियां डिवाइसेस बनाती है, ये अपग्रेड करती है, अपग्रेड कर। फिर वो अपग्रेड हो जाते हैं। जी सर, ये लगातार चलता रहता हाँ है। जी। तो सर जैसे कंपनीज़ की सिक्योरिटी एनहांस होती है, वैसे हमारे जो फोरेंसिक टूल्स हैं वो भी अपडेट होते हैं सर, मंथली अपडेट आता है उनका भी, तो वो हम पीछे पीछे उनके रहते हैं। एक जैसे रसिया में कुछ दिन कल ही शायद एक ऐप लॉन्च किया उन्होंने, मैक्स के नाम से। जी सर, चाइना में तो ऑलरेडी है। तो कहते हैं जितनी भी बातें आपने करनी है आप इसी पर करोगे, जी सर, और वो मैक्स को जो है केजीबी को एक्सेस है। जी सर, तो जो भी डेटा है फ़ोन डिवाइस ऐप के ऊपर है। जी सर, एक तो सरकार ये ड्यूरेस लेके आई है किसी ऐप को यूज़ करना है, जी सर, और वो उस ऐप में प्रोटेक्शन नहीं है, जी सर, वो लॉ इन्फोर्समेंट को एक्सेसिबल है। जी सर, तो हो सकता है एक रिस्पॉन्स ये हो इस प्रॉब्लम का, जहाँ की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंपनियाँ इंक्रिप्शन के डिमांड को फुलफिल करती है कि हमारा प्राइवेसी बना रहे जी, जी सर, और लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी तरफ से सिस्टम बनाती है इसको तोड़े कैसे। तोड़े कैसे। तो एक तीसरा जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जी सर, तो वो ये सिस्टम लेके आई है कि भाई हम इसी ऐप पर बात करो जी, हाँ जी, और इस ऐप पर हमारा एक्सेस है। एक्सेस, ताकि डेटा ये इजीली बड़ा- एक्सेस हो जाए सर। बड़ा, लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये हम तो तरीका अख्तियार नहीं करते। जी सर, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जी सर, 19 है, तो वो सारे में फंडामेंटल प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, राइट तो उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। और इंटर्नशिप का कोई सिस्टम आपके यहाँ है जो कॉलेज के स्टूडेंट चाहे हाँ जी हम सर, CFL में काम करके देखें? वो भी हमारे पास है सर। तो हम 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं सर। पैसे वैसे देते हैं कि फ्री में नहीं, काम पैसे नहीं देते सर, काम सिखाते हैं। दिया करिए। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें सर कंडीशन हमारी ये है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को नहीं ऑफर करते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रिकमेंडेशन भेजना होगा हमारे पास कि हमारा स्टूडेंट है और हम इसको इंटर्नशिप कराना चाहते हैं। नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी बीच में लेके क्यों आ रहे हैं? अपना एक पोर्टल बना लीजिए और कहिए कोई भी अप्लाई करे, हम बुला लेंगे उनको। सर उसमें फिर एक्चुअली काफ़ी वर्कलोड जो है, सभी लोग आ जाएंगे अप्लाई करने। तो जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आते हैं तो वो अपना बेस्ट बच्चे को भेजते हैं फिल्टर तो करके। फिर उसमें तो यही होगा जो वहाँ के डीन हैं जी या जो भी HOD हैं उनसे कोई कॉन्फ्रेंस कराते रहे, कोई कैंपस जी, जी, रिक्रूटमेंट टाइप का कैंपस में गए जहाँ की कोई इंटरव्यू, गुड इंटर्न्स, क्योंकि इंटर्नशिप जो है आपको इंडस्ट्री रेडी वर्क पावर देगी। जी, जी सर, इसको कल को आप निक्सी के थ्रू या HKRN के थ्रू इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। राइट सर, तो टैलेंट हंटिंग यूनिवर्सिटीज़ में करते रहिए। जी जैसे सर, आप, हमने वही कहा कि आई विल नेम द यूनिवर्सिटी, मैं लक्ष्य लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। तो सुन के लगता था कि इस यूनिवर्सिटी से क्या ही निकलना है, बट आपसे इंटरेक्शन किया तो जो स्किल सेट है, जो लेवल ऑफ कमिटमेंट लेके आया, जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है कि ये 2 आदमी के एक लेबोरेटरी को एक स्टेट लेवल पर लेके आना और उसको चलाए रखना, जी सर, और एक जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना, तो आई थिंक यू हैव डन योर यूनिवर्सिटी प्राउड थैंक यू सर, दैट वे। थैंक यू वेरी मच। और एक जो हमारी राय थी यूनिवर्सिटी के बारे में, तीसरी बार कह रहा हूँ, वो बदल गई। हमें ये लगने लगा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये कोई स्वीट शॉप नहीं है, एक्चुअली यहाँ लर्निंग्स होती है, अच्छे स्टूडेंट आते हैं जो अच्छा काम करके दिखाते हैं। अगला साल आप कैसे देखते हैं? अगले साल जो हमारा सर टारगेट है, नेक्स्ट 1 ईयर आई नेक्स्ट 1 ईयर में सर, तो सर नेक्स्ट 1 ईयर में वी विल बी एबल टू इस्टेब्लिश साइबर फोरेंसिक लैब एंड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो फिर अभी जैसे फतेहाबाद का केस भी हमारे पास आता है, तो फिर फतेहाबाद का केस फतेहाबाद में ही सर लोकली हैंडल हो एग्जामिन जाएगा। हो जाएगा। तो वो प्रोक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट हमारे पैरेलली चल रहे हैं। और ट्रेनिंग पर सर हमारा फोकस है कि हम और ज़्यादा ट्रेनिंग दें IOs को और पुलिस ऑफिसर्स को, ताकि इन्वेस्टिगेशन भी इम्प्रूव होकर सर हमारे पास आए। तो हमने सर अभी तक 3000 पुलिस ऑफिशियल्स को साइबर फोरेंसिक लैब में ट्रेनिंग दी है सर, जो साइबर पुलिस स्टेशन और महिला थानों में पोस्टेड हैं सर। मोस्टली IOs की ट्रेनिंग हुई होगी। मोस्टली IOs की सर। पॉलिसी मेकर को कुछ कहना हो जी सर। कि वाई वो क्यों बजट लगाएं CFL में, तो कैसे आप उनको कहेंगे पॉलिसी मेकर सर को? 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है सर फोरेंसिक्स का, तो अभी मोस्टली जो साइबर फोरेंसिक काम हो रहा है सर, या तो वो प्राइवेट आउटसोर्स होके का हो रहा है, या फिर उसको सर डेडिकेटेडली पुलिस लेवल पे किया जा रहा है। बट इन हरियाणा वी हैव ए आर्किटेक्चर दैट साइबर फोरेंसिक लैब इज़ वर्किंग अंडर डायरेक्टर FSL।
तो हमारा किया हुआ हर एक केस कोर्ट में एडमिसेबल है सर डायरेक्टली। और जो न्यू 3 लॉज आए हैं सर उसमें भी सर इस तरह पे जोर दिया गया है कि भाई फोरेंसिक को इस्टेब्लिश करें। तो जो बाकी के स्टेट्स या एजेंसी काम कर रहे हैं सर, तो जो वहाँ पे प्राइवेटली जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है उसके बाद भी रिक्वायरमेंट रहती है उस मोबाइल को CFSL भेजने की। वो मोबाइल फिर से CFSL या FSL जाता है और फिर से एग्जामिनेशन होकर कोर्ट में जाता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस सर, ज़्यादा लंबा मैंने CFL के लिए बिल्डिंग, इक्विपमेंट, जी सर, मैन पावर, ट्रेनिंग कोई स्केप नहीं है। नहीं सर, ये नहीं, हाँ, आपको ये करना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा। हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है नेशनली अगर आप देखें तो सर मेरा मानना है और अनुभव है कि सर फोरेंसिक्स में सर वी आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। सो व्हाट इज बेस्ट अबाउट यू? सर 6 सिग्मा आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इसमें सर साइबर फोरेंसिक्स में क्या होता है सर, मैंने एक APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोट पढ़ा था सर। तो उन्होंने कहीं पे कहा था कि अगर आपने 2-3 घंटे का एंजॉय करना है तो आप मूवी देखिए। 2-3 दिन का करना है तो घूमने चले जाइए। 2-3 महीने का करना है तो शादी कर लीजिए। और 2-3 साल का करना है तो आप रिलेशनशिप में चले जाइए। और अगर आपने ज़िंदगी भर अगर खुश रहना है तो आप अपने काम से प्यार कर लीजिए। तो सर हमने ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है कि हमें अपने काम से प्यार हो गया। दैट्स फैबुलस। आई थिंक ये बहुत अच्छा है। जी सर। लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सर मेरा ये मानना है कि सर अगर आप धर्म प्रधान कर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर वाला बैलेंस कर लेता है सर उसको। तो यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा भी सिखाया गया कि इस तरह से देखना चाहिए काम को? नहीं सर, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे सर, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था। वो यूजुअली जब भी उनसे मैं मिलता था तो वो हर चीज़ में सिखाने का ही प्रयास करते थे। जैसे एक एग्जांपल था, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया कि एक फेस्ट होना है यूनिवर्सिटी में, तो आप जो है मुझे भंगड़ा कराना है, कुछ बंदे दीजिए। वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं सर, NIT इलाहाबाद से पढ़े हैं, श्री पुष्पेंद्र पटेरिया नाम है उनका। गुड। तो सो यू आर रीचिंग आउट टू योर मेंटोर? यस सर, वो कंटिन्यूसली मैं टच में हूँ सर उनके। तो मैंने उनसे पूछा कि सर भंगड़ा कराना है तो पंजाबी चाहिए या कोई भी चलेगा? तो उन्होंने कहा कि पंजाबी को तो भंगड़ा ऑलरेडी आता है, आप बिहारी दो, मैं उसको भंगड़ा सिखाऊंगा। तो सर वही फॉर्मूला मैंने ऑफिस में भी लगाया कि मोबाइल फोरेंसिक्स काम कराने वाले को हमारे यहाँ पे डिस्क फोरेंसिक्स भी आता है, CCTV फोरेंसिक्स भी आता है, और जो है नेटवर्क फोरेंसिक्स भी आता है। इवन के सर डायरी डिस्पैच, ईमेल करना, पुलिस अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटीज़ से कम्युनिकेशन करना, कोर्ट से कम्युनिकेशन करना, तो हमने वहीं से सीख के सारा काम उनको सिखाया। तो ऐसे एनवायरनमेंट कराने के बाद क्या होता है कि आप सभी, मेरा नहीं, सभी बच्चों का काम में मन लगा रहता है। और जब आपके पास जो एरिया ऑफ डोमेन है वो बहुत ज़्यादा हो और आपको वो काम आता भी हो, तो सर उसमें फिर आपको पता नहीं चलता कि समय कहाँ जा रहा है और एक इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। तो साइबर फोरेंसिक कभी सर बोरिंग नहीं लगा पिछले 13 साल में मुझे। तो जो मेरे पास बच्चे भी हैं सर, वो भी 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, या खुद ही सैटरडे संडे को बोलते हैं कि सर हम कल आएंगे। वही है कि एप्टीट्यूड जो है अगर उसके अराउंड स्किल बिल्डिंग की जाए जी सर, तो सेंस ऑफ टाइम कोलैप्स हो जाता जी है। सर, हो जाता है। यू लाइक बीइंग देयर, यस यस सर, यू आर लकी कि आप उस काम में लगे हैं जी सर, जो आप पसंद करते हैं। जी सर। और आपके इस तरह के कन्वर्जेंस से कि एप्टीट्यूड को स्किल से मर्ज करके एंड फाइंडिंग हरियाणा गवर्नमेंट एज ए प्लेटफॉर्म, जी सर, फिर उसको इनरिच करना जी सर, कि गवर्नमेंट को एक अच्छा CFL बना के देना, तो ये आप अपनी उपलब्धियों में इसको गिन सकते हैं। लास्टली आप हरियाणा गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? कुछ एनीथिंग यू वांट टू से? सर एक पॉलिसी सर गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जो मोबाइल के स्विच ऑफ टाइम के बारे में स्कूल में बताया जाए लोगों को कि हैव ए स्विच ऑफ टाइम इन योर लाइफ। जैसे आपने सुना होगा डाइटिंग का एक टाइम होता है सर कि मैं डाइट पे हूँ, तो ये आजकल में हम डिजिटल डाइट पे भी जा सकते हैं कि अगर सैटरडे संडे है तो एक फ़ोन को स्विच ऑफ ही रखा जाए, या दिन में 4 घंटे फ़ोन को स्विच ऑफ रखा जाए। तो ये अगर स्कूल लेवल पे ही पढ़ाया जाए और बताया जाए कि मोबाइल्स का इस्तेमाल आने वाले टाइम पे कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हर एक क्राइम को अगर आप एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मोबाइल उसमें कहीं ना कहीं सर लिंक है। तो अगर इट हैज बिकम योर पाम, थर्ड जी पाम। यस सर, तो इसको अगर ड्राइविंग की तरह यूज़ किया जाए
ये मुझे 50 साल का अनुभव है ड्राइविंग का, लेकिन फिर भी अगर 1 सेकंड के लिए मेरी आंख लगी तो हादसा हो सकता है। तो उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ अगर मोबाइल को भी यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाए तो क्राइम रेट में सर थोड़ा। आप खुद व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज़ करते? सर मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई सर व्हाट्सएप की। और दूसरा नहीं, मुझे तो ये लगा कि ये ब्रेकेबल है, इसीलिए हमारा जो एडी साइबर इसको यूज़ ही नहीं करता। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं किसी भी सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे क्यों नहीं करते? एक तो सर आई लाइक टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड आई हेट टू बी यूज्ड बाय टेक्नोलॉजी। चलो ग्रेट। आई थिंक इट इज़ अ गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट कि भाई ही लव्स टेक्नोलॉजी बट ही हेट्स टू बी कंज्यूम्ड बाय टेक्नोलॉजी। यस सर। दैट इज बहुत अच्छा। तो यू बहुत जो एडी साइबर हमारे गौरव बीर हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और हम एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जो बात करते हैं, तो ये हैज़ बीन अ वाइटल क्लॉग इन द मशीन। और इनका जो ड्राइव हमेशा से रहा कि लैब में ऑफिस स्पेस पड़े, लेटेस्ट इक्विपमेंट आए, वहाँ मैन पावर हो, उनकी ट्रेनिंग हो, फिर आईओ की भी ट्रेनिंग हो कि भाई किस तरह से डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, प्लस उससे जो इंफॉर्मेशन डिराइव करना है उसके लिए यूजफुल, मीनिंगफुल और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने, जिससे कि प्रोसिक्यूशन लाइन कोलैबोरेट होती हो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी शुभकामनाएं इनको। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राउंड जीरो डायलॉग। स्टे सेफ। जय हिंद।